यहाँ शिकारी बन के आए थे, भिखारी जैसी हालत हो गई। हम मरने वाले हैं। मुझे बचाओ। डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। माँ कसम। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ हॉलीवुड की बनी हुई कुछ बेहद ही कमाल की मूवीज, जिनके अंदर आप लोगों को काफी बढ़िया एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज एक से बढ़कर एक और हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही होने वाली है। तो अगर आप लोग भी कोई बढ़िया सी हॉलीवुड मूवी ढूंढ रहे थे तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 8 पर आती है डेथ वैली। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2021 में। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ आर्मी सोल्जर्स की एक टीम की, जिन्हें एक मिशन दिया जाता है जिसमें एक अंडरग्राउंड बंकर में जाना होगा और वहां पर फंसे हुए एक साइंटिस्ट को वहां से बाहर निकाल कर लाना होगा, जिसके बारे टीम निकल जाती है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस बंकर में जाने के बाद इन सभी लोगों का सामना एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर से हो जाता है, जो कि इन सभी लोगों के पीछे पड़ जाता है इन्हें जान से मारने के लिए। तो फिर इसी कहानी में इस टीम के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये किस तरह उस बंकर के अंदर उस खतरनाक क्रीचर से बचते हैं, और क्या लोग उस साइंटिस्ट को उस बंकर के अंदर से बाहर निकालने में कामयाब हो भी पाते हैं नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन हॉरर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 पर आती है चाइनीज ज़ोडिएक। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2012 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 12 बेशकीमती चाइनीज ज़ोडिएक की, जिन्हें की एक दिन कुछ बहुत ही शातिर चोर चुरा लेते हैं। और इसी बीच कहानी फोकस करती है जैकी नाम के एक बंदे के ऊपर, जिसे की ये मिशन दिया जाता है कि इसे किसी भी तरह उन बेशकीमती चाइनीज ज़ोडिएक को ढूंढकर वापस लाना होगा। जिसके बाद जैकी अपनी टीम के साथ मिलकर निकल जाता है उन चोरों को ढूंढने के लिए, ताकि ये उनसे उन चाइनीज ज़ोडिएक को वापस ला सके। तो फिर इसे कहानी में जैकी और इसकी टीम के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या लोग अपने इस मिशन को पूरा करने में कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 6 पर आती है दी बॉय। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2016 में। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है ग्रेटा नाम की एक लड़की की, जिसे की एक नई जॉब की तलाश होती है। और इसी बीच एक बहुत ही अमीर फैमिली ग्रेटा को हायर कर लेती है ताकि ये इनके बेटे की देखभाल वगैरह कर सके। और ग्रेटा इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद अगले दिन उनके घर पर जाती है ताकि ये वहां पर जाने के बाद उनके बेटे की देखभाल वगैरह कर सके। लेकिन वहां पर जाने के बाद ग्रेटा को पता चलता है कि इनका बेटा असल में एक डॉल है और वो लोग ग्रेटा को उस डॉल की देखभाल करने के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बताते हैं। लेकिन ग्रेटा इन रूल्स को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती और जब वो रूल्स तोड़ते हैं तो उस घर के अंदर ग्रेटा के साथ कुछ बहुत ही अजीब किस्म की मिस्टीरियस चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी जान भी एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाती है। तो फिर इसे कहानी में ग्रेटा के साथ उस घर के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर मिस्ट्री मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 5 पर आती है दी टनल। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2016 में। ये एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है ली जुंग नाम के एक बंदे की, जो कि अपने काम से घर पर जा रहा होता है ताकि ये वहां पर जाने के बाद अपनी बेटी के बर्थडे को एंजॉय वगैरह कर सके। लेकिन इसी बीच एक टनल के अंदर से गुजरता है और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये उस टनल के अंदर से गुजर रहा होता है तो वो टनल इसके ऊपर ही कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से अपनी गाड़ी के अंदर ही उस टनल के अंदर फंस जाता है। और अब ली वहां पर फंस चुका है और इसके पास ना तो इतना खाना है और ना ही पानी। तो फिर इससे कहानी में ली के साथ वहां पर क्या कुछ होने वाला है और ये वहां पर किस तरह सर्वाइव करता है और क्या वक्त रहता है इसे कोई बचाने में कामयाब हो भी पाता है नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 4 पर आती है देन इविल लुर्क्स। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2023 में। ये एक हॉरर सस्पेंस मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है दो भाइयों की, जिन्हें की एक दिन अपने खेत के अंदर से एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि काफी अजीब हालत में होती है। और इन दोनों भाइयों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि इस बॉडी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक इविल डीमन का कब्जा है और इस बात से अनजानिए दोनों भाई उस बॉडी को वहां से उठाकर कहीं और पर फेंक देते हैं। और इसी के बाद से इन दोनों भाइयों के साथ कुछ बहुत ही अजीब किस्म की मिस्टीरियस चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ भी एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाती है। तो फिर इससे कहानी में इन दोनों भाइयों के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह उस खतरा इविल स्पिरिट से छुटकारा पाते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर।
नंबर 3 पर आती है एडियस। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2019 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जॉन नाम के एक बंदे की, जो कि पहले एक बहुत ही खतरनाक असैसिन हुआ करता था, लेकिन अभी अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। और इसी बीच एक दिन ये अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है और रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में इनकी बेटी मारी जाती है। और अपनी बेटी की मौत के बाद जॉन काफी ज्यादा उदास रहता है, लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जॉन को यह पता चलता है कि इसकी बेटी की मौत जिस एक्सीडेंट में हुई थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोचा समझा मर्डर था। जिसके बाद जॉनी ये डिसाइड करता है कि ये किसी भी तरह उन लोगों को ढूंढेगा जिन भी लोगों ने वो एक्सीडेंट करवाया था और उनसे अपनी बेटी की मौत का बदला लेगा। तो फिर इससे कहानी में जॉन के साथ क्या कुछ होने वाला है और आखिर इसकी बेटी को किसने और क्यों मारा और क्या जॉन उन्हें ढूंढकर उनसे अपना बदला लेने में कामयाब हो भी पाता है नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हमेशा की तरह इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ और सिर्फ 150 होने वाला है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना। नंबर 2 पर आती है आफ्टर बर्न। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2025 में। ये एक साइ-फाई कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी अर्थ की, जो कि सोलर फ्लेयर की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसकी वजह से ज्यादातर इंसान मारे जा चुके हैं। और इसी बीच कहानी फोकस करती है जैक नाम के एक ट्रेजर हंटर के ऊपर, जिसे कुछ लोग हायर करते हैं ताकि ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेशकीमती चीज को ला सके। जिसके बाद जैक कुछ लोगों की एक टीम को तैयार करता है और निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो फिर इससे कहानी में जैक और इसकी टीम के साथ क्या कुछ होने वाला है और आखिर किस चीज को हासिल करना चाहता है और क्या उस चीज को हासिल करने में कामयाब हो भी पाता है नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की साइ-फाई कॉमेडी मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। हमारी फर्स्ट मास्टरपीस मूवी है कन्फेशन ऑफ मर्डर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2012 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की, जिसने आज से 15 साल पहले बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा था और अब ये 15 साल बाद दोबारा से वापस आता है और खुद ही ये कबूल कर लेता है कि आज से 15 साल पहले जो मर्डर हुए थे वो इसी ने किए थे। और ये उन मर्डर्स के ऊपर एक बुक भी लिखता है कि आखिर इसने वो मर्डर कैसे किए थे। और साउथ कोरिया में एक ऐसा रूल होता है कि 15 साल के अंदर अंदर अगर किसी क्रिमिनल को ना पकड़ा जाए तो 15 साल बाद उसके सारे क्राइम्स माफ कर दिए जाते हैं। और इसी वजह से अब ये खतरनाक सीरियल किलर खुला घूम रहा है और कोई पुलिस वाला इसे पकड़ भी नहीं सकता। और इसी बीच कहानी फोकस करती है एक डिटेक्टिव के ऊपर, जो कि डिसाइड करता है कि ये कोई ना कोई ऐसा सबूत ढूंढेगा जिसकी वजह से इस सीरियल किलर को पकड़कर जेल में डाला जाए। तो फिर इसे कहानी में इस डिटेक्टिव के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या उस खतरनाक सीरियल किलर को पकड़कर जेल में डालने में कामयाब हो भी पाता है नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की मूवी को देखना पड़ेगा। और ये काफी बेहतरीन मूवी होने वाली है, जिसके अंदर दिखाया गया कॉन्सेप्ट और स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों को मेरी किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।